हेलो गाइस, वेलकम टू डीजेसी क्लासेस। आज की इस वीडियो में हम यूट्रोफिकेशन के बारे में बात करने वाले हैं। साथ में हम देखेंगे कि एल्गल ब्लूम्स क्या होते हैं, ये कहाँ होते हैं, ये प्रोसेस कैसे होती है, ये सारी चीज़ें हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो चलिए गाइस, वीडियो स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो का कंटेंट है, हम इसमें पढ़ने वाले हैं डेफिनेशन ऑफ यूट्रोफिकेशन, उसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, साथ में सोर्स ऑफ न्यूट्रिएंट्स, टाइप्स ऑफ लेक्स एंड लास्ट रिजल्ट और कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ द यूट्रोफिकेशन भी हम इसमें पढ़ेंगे। So next is eutrophication. Eutrophication is the process by which an entire body of water or parts of it becomes progressively enriched with minerals and nutrients, particularly nitrogen and phosphorus. यूट्रोफिकेशन एक ऐसा प्रोसेस है जो कि किसी भी वाटर बॉडीज़ में पाए जाते हैं। फॉर एग्जांपल वो पॉन्ड्स हो सकते हैं या लेक्स हो सकते हैं। वहाँ पर जब न्यूट्रिएंट्स और मिनरल्स का अमाउंट बहुत बढ़ जाता है, वो वाटर बॉडी जब न्यूट्रिएंट और मिनरल से एनरिच्ड हो जाती है, तब हम कह सकते हैं कि वाटर बॉडी यूट्रोफिकेटेड हो गई है। दैट मीन्स कि वहाँ यूट्रोफिकेशन की प्रोसेस हुई है। और न्यूट्रिएंट्स में भी पर्टिकुलरली नाइट्रोजन और फॉस्फोरस जो होते हैं, उनका अमाउंट बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है यूट्रोफिकेटेड लेक में। इसको हम ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं, यूट्रोफिकेशन जो है वो न्यूट्रिएंट इंड्यूस इंक्रीज इन फाइटोप्लैंक्टन प्रोडक्टिविटी। दैट मीन्स न्यूट्रिएंट जब न्यूट्रिएंट की अमाउंट इंक्रीज़ हो जाती है तो वो इंड्यूस करते हैं फाइटोप्लैंक्टन्स की प्रोडक्टिविटी को, क्योंकि बहुत ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स हो जाएंगे तो उस वाटर बॉडी में बहुत ज़्यादा प्लैंक्टन्स जो है और एल्गी जो है वो सारे चीज़ों का ग्रोथ होने लगता है। इससे उनकी प्रोडक्टिविटी बढ़ती है। तो इसको हम यूट्रोफिकेशन को ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं कि इट इज़ अ न्यूट्रिएंट इंड्यूस इंक्रीज इन फाइटोप्लैंक्टन प्रोडक्टिविटी। सो नेक्स्ट इज एल्गल ब्लूम्स। जब कोई भी वाटर बॉडी जो है उसमें न्यूट्रिएंट का अमाउंट बढ़ जाता है तो उसमें एल्गी का ग्रोथ और फाइटोप्लैंक्टन्स का ग्रोथ बढ़ जाता है, जिससे कि एक ग्रीन कलर की लेयर ऊपर में जम जाती है किसी भी वाटर बॉडी के ऊपर, जो कि यहाँ पे दिख रहा होगा। ये ग्रीन कलर का एक लेयर बन गया है, ये एल्गल ब्लूम्स है, मतलब एक्सेस अमाउंट ऑफ एल्गी ग्रोन इन द वाटर बॉडी। ठीक है। नेक्स्ट इज इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं कि ये जो यूट्रोफिकेशन का प्रोसेस है वो किसी भी वाटर बॉडीज़ में होती है। फॉर एग्जांपल है तो पॉन्ड हो सकती है या लेक हो सकती है। ठीक है, किस है। देन सेकंड इज एक्सेस इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स। किसी भी वाटर बॉडी में अगर यूट्रोफिकेशन का प्रोसेस हो रहा है, मतलब वहाँ न्यूट्रिएंट्स की अमाउंट बढ़ जाएगी। ठीक है, इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट फॉर एग्जांपल फॉस्फोरस, नाइट्रोजन, पोटेशियम, ये सब का अमाउंट जो है वो बहुत बढ़ जाता है। पर्टिकुलरली फॉस्फोरस एंड नाइट्रोजन का अमाउंट बहुत बढ़ जाता है। देन जब न्यूट्रिएंट्स बढ़ जाते हैं तो उसमें एल्गल ग्रोथ ज़्यादा हो जाता है, बहुत सारे एल्गी का ग्रोथ हो जाता है। दैट मीन्स कि उसमें एक्सेस एल्गल ग्रोथ हो जाते हैं और इस वजह से ही एल्गल ब्लूम की प्रॉब्लम देखने को भी मिलती है, जिसको हम आगे डिस्कस करेंगे। देन नेक्स्ट इज सोर्सेज ऑफ न्यूट्रिएंट्स। तो जो वाटर बॉडीज़ में इतनी सारी न्यूट्रिएंट्स आ जाती है, वो न्यूट्रिएंट्स से एनरिच्ड हो जाती है, तो वो न्यूट्रिएंट्स आते कहाँ से? तो उसके सोर्स होते हैं कुछ जैसे कि फर्टिलाइज़र्स। तो खेतों में, फार्मलैंड में जो हम फर्टिलाइज़र्स इस्तेमाल करते हैं उसमें बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स, इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं। फॉर एग्जांपल फॉस्फोरस हो गया, नाइट्रोजन हो गया, पोटेशियम हो गया, पोटास हो गया, ऐसे बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं। तो वो जब पानी के साथ घुल के वाटर बॉडीज़ में मिल जाते हैं, बह के आके वाटर बॉडीज़ में मिल जाते हैं, तो वो वाटर बॉडीज़ को एनरिच्ड कर देते हैं न्यूट्रिएंट से। देन सेकंड इज़ अनट्रीटेड और पार्शियली ट्रीटेड सीवेज। जो सीवेज वाटर होता है वो अगर अनट्रीटेड तरीके से या थोड़ा सा पार्शियली ट्रीट करके उसको अगर हम वाटर बॉडीज़ में मिला दें तो वो भी वाटर बॉडी को न्यूट्रिएंट से एनरिच्ड कर देता है, तो वहाँ से भी वाटर बॉडीज़ को न्यूट्रिएंट्स मिलती है। देन नेक्स्ट इज़ इंडस्ट्रियल वेस्ट वाटर। तो इंडस्ट्रीज से, कारखानों से जो वेस्ट वाटर निकलता है उसमें भी बहुत सारे इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक दोनों टाइप के न्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं, साथ में उसके कुछ मेटल्स भी पाए जाते हैं। तो वो भी जो है एक सोर्स ऑफ न्यूट्रिएंट्स है फॉर द वाटर बॉडीज़। देन नेक्स्ट इज़ प्लांट डिस्चार्ज। प्लांट का जो भी डिस्चार्ज होता है उसमें भी बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं, मिनरल्स पाए जाते हैं, जो वाटर बॉडीज़ को न्यूट्रिएंट और मिनरल से एनरिच्ड बना देते हैं। देन द नेक्स्ट पॉइंट इज़ टाइप्स ऑफ लेक। तो टाइप्स ऑफ लेक की हम बात करते हैं तो मेनली 3 टाइप्स के लेक्स पाए जाते हैं। एक होता है ओलिगोट्रॉपिक लेक। ओलिगोट्रॉपिक लेक ऐसे लेक होते हैं जिसमें कि लिटिल और नो न्यूट्रिएंट्स, मतलब उसमें बहुत कम न्यूट्रिएंट पाए जाएंगे या फिर उसमें न्यूट्रिएंट पाए नहीं जाएंगे। ऐसा तो कभी नहीं होगा कि न्यूट्रिएंट ना पाया जाए, कुछ ना कुछ तो रहेगा, इसलिए हम कह सकते हैं कि वेरी लिटिल न्यूट्रिएंट फाउंड इन द ओलिगोट्रॉपिक लेक। देन सेकंड इज मेसोट्रॉपिक लेक। तो मेसोट्रॉपिक लेक में मॉडरेट न्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं।
ठीक है। देन थर्ड इज़ यूट्रॉपिक लेक। तो यूट्रॉपिक लेक जो होते हैं वो रिच इन न्यूट्रिएंट्स होते हैं, उसमें बहुत ज़्यादा मात्रा में न्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं, चाहे वो नाइट्रोजन हो, फॉस्फोरस हो, ये सारे न्यूट्रिएंट्स जो है वो बहुत ही ज़्यादा अमाउंट में यूट्रॉपिक लेक में पाए जाते हैं। तो इसको याद करने का जो ट्रिक मैं यूज़ करती थी वो आप भी यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे ये ओलिगोट्रॉपिक, तो ओ जो है इसको अगर हम ज़ीरो मान लें तो इसका मतलब ये है कि ज़ीरो मतलब बिल्कुल भी इसमें न्यूट्रिएंट ना हो, तो इसको हम क्या कहेंगे, ओलिगोट्रॉपिक। वही एम से होता है मीडियम, तो मीडियम अमाउंट में मतलब मॉडरेट अमाउंट में न्यूट्रिएंट होगा तो हम उसको कहेंगे मेसोट्रॉपिक लेक। और वही ई से होता है एक्सेस, तो एक्सेस अमाउंट में मतलब रिच इन न्यूट्रिएंट्स होगा तो हम उसको क्या कहेंगे, यूट्रॉपिक लेक। तो इस तरीके से आप भी इसको याद कर सकते हैं, ऐसा मैं भी यूज़ करती थी जब स्टार्टिंग में मैंने ये टॉपिक पढ़ा था। ठीक है। देन नेक्स्ट है रिजल्ट। रिजल्ट ये हम कह सकते हैं इफेक्ट या कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ द यूट्रोफिकेशन। यूट्रोफिकेशन होता है तो उसका क्या इफेक्ट पड़ता है वो। तो जो रिज़ल्ट इसका ये होता है कि जब किसी भी वाटर बॉडीज़ में न्यूट्रिएंट इनरिच्ड हो जाते हैं तो फिर वो वाटर बॉडीज़ में बहुत सारे फाइटोप्लैंक्टन्स एल्गल का ग्रोथ होने लगता है। तो इससे क्या होता है, डेथ ऑफ एनिमल्स लाइव इन द वाटर बॉडीज़। ठीक है। तो होता क्या है कि जो अगर एल्गी का बहुत ज़्यादा ग्रोथ हो जाता है तो वो क्या ऊपर में पूरा एक लेयर बना लेती है जिससे सनलाइट पेनिट्रेट नहीं हो पाती है, और सभी ऑर्गेनिज्म को सनलाइट की तो आवश्यकता पड़ती है। तो जो बॉटम में रहने वाले प्लांट्स हैं उनको भी सनलाइट नहीं मिल पाती है। ठीक है। तो वो भी ग्रोथ नहीं कर पाती, तो वो भी डिस्टर्ब होते हैं, और साथ में एनिमल्स को ऑक्सीजन भी नहीं मिल पाता ज़्यादा अच्छे से, इस वजह से एनिमल्स की भी डेथ हो जाती है। ठीक है। देन सेकंड पॉइंट इज़ पॉपुलेशन रिडक्शन। जैसे कि मैंने बोला अगर एनिमल्स की डेथ होगी तो पॉपुलेशन रिडक्शन तो होगा ही, साथ में वाटर बॉडीज़ में पाए जाने वाले, बॉटम में पाए जाने वाले प्लांट्स भी होते हैं वो भी ग्रो नहीं कर पाते हैं क्योंकि सनलाइट नहीं पहुँच पाती है वहाँ तक। तो इस वजह से प्लांट्स की पॉपुलेशन भी डिक्रीज़ होती है। तो ओवरऑल एनिमल्स प्लांट्स दोनों की पॉपुलेशन वहाँ पे रिड्यूस हो जाती है। देन नेक्स्ट पॉइंट इज़ एनॉक्सिया, रिडक्शन इन अमाउंट ऑफ नाइट ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन की अमाउंट बहुत ज़्यादा कम हो जाती है, बहुत ज़्यादा अमाउंट कम हो जाती है। वो कैसे, हम आगे जस्ट पढ़ते हैं। देन नेक्स्ट इज़ एल्गल ब्लूम। तो एल्गल ब्लूम की समस्या भी इस वजह यूट्रोफिकेशन की वजह से ही देखने को मिलती है। तो हम आगे देखते हैं। एनॉक्सिया मतलब जो ऑक्सीजन का रिड्यूस कंडीशन जो होता है, मतलब जब ऑक्सीजन नहीं मिल पाती है ऑर्गेनिज्म को, तो ऐसी कंडीशन होती क्यों है, वो इसलिए कि ये आप देख रहे हैं कि एक वाटर बॉडी है। ठीक है। ये ऊपर में एक लेयर क्या बन गई है, ये एल्गी फाइटोप्लैंक्टन जो है वो ग्रोथ कर लिया है बहुत ज़्यादा न्यूट्रिएंट की वजह से, ये ग्रीन कलर के जो दिख रहे हैं। ठीक है। तो ग्रोथ कर लिया है, इस वजह से एक लेयर बना लिया है। लेयर बना लिए हैं तो ये सनलाइट यहाँ अंदर नहीं पहुँच पा रही है, यहाँ तक नहीं पहुँच पा रही है ना। तो इस वजह से क्या हो जाता है, यहाँ पे जो प्लांट की संख्या जो है, या जो प्लैंक्टन्स पाए जाएंगे उनकी संख्या क्या है, रिड्यूस हो जाएगी। ठीक है। तो पॉपुलेशन डिक्रीज़ होगा। और सेकंड चीज़ ये कि यहाँ पे ये जितने भी एल्गी हैं ये सब जब डेड होंगे तो ये जाके यहाँ बॉटम में इकट्ठा होते जाएंगे। ठीक है। तो इससे क्या होगा, बॉटम में इकट्ठा होंगे तो उन डेड ऑर्गेनिजम्स को खाने के लिए क्या आएंगे, बैक्टीरिया, डिकम्पोज करने के लिए बैक्टीरियाज आएंगे, ये बैक्टीरिया। ओके। तो बैक्टीरिया आएंगे तो बैक्टीरिया ऑक्सीजन का यहाँ ऑक्सीजन का इस्तेमाल करेंगे, इस वजह से यहाँ ऑक्सीजन की संख्या क्या हो जाएगी, ऑक्सीजन का अमाउंट क्या हो जाएगा, डिक्रीज़ हो जाएगा। इस वजह से यहाँ रहने वाले एनिमल्स जो हैं उनको ऑक्सीजन मिलना कम हो जाएगा। ठीक है। इस वजह से एनिमल्स की संख्या क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, या फिर एनिमल्स का डेथ हो जाएगा। ठीक है। तो समझ आया कि एनॉक्सिया मतलब ऑक्सीजन कम क्यों हुआ, क्योंकि बैक्टीरिया बहुत ज़्यादा ऑक्सीजन यहाँ पे इस्तेमाल कर रही है फॉर द डिकम्पोजिशन ऑफ द डेड मटेरियल्स ऑफ द एल्गल एंड फाइटोप्लैंक्टन्स। ठीक है। तो इस वजह से यहाँ पे डेथ ऑफ एनिमल्स होंगी, पॉपुलेशन का रिडक्शन होगा, रिडक्शन अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन होगा, और एल्गल ब्लूम बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे। सो नेक्स्ट इज़ एल्गल ब्लूम क्या होते हैं। सो एन एल्गल ब्लूम और एल्गी ब्लूम is a rapid increase or accumulation in the population of the algae in freshwater marine water system। तो किसी भी वाटर बॉडी में जब एल्गा बहुत ज़्यादा ग्रोथ होने लगता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, एल्गल ब्लूम। ठीक है। बहुत ज़्यादा और बहुत जल्दी जल्दी ये इंक्रीज़ होने लगती है इनकी संख्या, तो हम उसको बोलते हैं एल्गल ब्लूम। ठीक है। आपने देखा होगा कि बहुत सारी जगहों पे वाटर बॉडीज़ के ऊपर में एक ग्रीन कलर की लेयर बन जाती है, तो वो एल्गल ब्लूम ही है, जिसको मैंने सामने आपको दिखाया था। जो पिगमेंट होता है जनरली ग्रीन कलर का, वैसे तो बहुत सारे टाइप्स की पाई जाती हैं, ग्रीन एल्गी, रेड एल्गी एंड ब्राउन एल्गी वगैरह, लेकिन जनरली हम देखते हैं जो ग्रीन एल्गी होती है वो अकुमुलेट हो जाती है, तो इस वजह से वाटर बॉडी का कलर जो है ऊपर से आप देखेंगे तो ग्रीन ग्रीन दिखता है। ठीक है। तो वही है, वो एल्गल ब्लूम है।
ठीक है। इससे क्या होता है, वाटर बॉडीज़ का जो ओरिजिनल कलर है वो मतलब उसका डिस्कलरेशन हो जाता है। ठीक है, और इस वजह से वो क्या है, ग्रीन ग्रीन नज़र आने लगता है ड्यू टू द पिगमेंटेशन ऑफ द एल्गा। ठीक है, सो यही होता है एल्गल ब्लूम, जो कि एक बहुत बड़ा इफेक्ट होता है यूट्रोफिकेशन का। सो आई होप ये वीडियो आपको समझ आया हो। सो प्लीज़ डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर आवर चैनल। थैंक यू सो मच।